जैसे कि पिछली क्लास में हमने व्यापार पेशे से आय के लाभ के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों को, इनके रूल रेगुलेशन को हमने जाना। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और व्यापार अथवा पेशे की लाभ की जो गणना की जाती है उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं, पॉइंट्स हैं, है ना, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, पॉइंट्स जिस पर हम बात, तो व्यापार अथवा पेशे से कर योग्य लाभ या प्राप्तियां की जब गणना की जाती है तो इससे संबंधित जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय आपको कुछ चीजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। तो यदि मान लीजिए लाभ हानि खाता या आय व्यय खाता दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट दिए हुए हैं, तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लाभ हानि खाते द्वारा जो बताए गए शुद्ध लाभ हैं उनको या आय व्यय खाते के जो अधिक है सरप्लस उसको लेंगे, अर्थात शुद्ध लाभ या हानि की राशि लाभ हानि खाते के अनुसार से या फिर आय व्यय खाते के अनुसार से उसका अधिक को लिया जाएगा। इसके बाद इसके ऐसे व्ययों और हानियों को जोड़ा जाएगा जो कि आयकर की दृष्टिकोण से अस्वीकृत व्यय है, अर्थात उसमें प्लस करेंगे। एक फॉर्मेट के रूप में आपको बता देता हूं, ये फॉर्मेट आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, शुद्ध लाभ या हानि जो भी है इसको लेंगे, इसमें प्लस करेंगे अस्वीकृत व्यय, अस्वीकृत व्यय, ठीक है, अस्वीकृत व्यय को जोड़ा जाएगा, अस्वीकृत व्यय लेंगे। अब अस्वीकृत व्यय कौन कौन से होंगे आपके, तो इसमें आप देखिए कि यदि ऐसे व्यय या हानि जिनको जोड़ा जाना चाहिए जो कि आयकर की दृष्टिकोण से अस्वीकृत व्यय होंगे, अर्थात लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होगा। तो जोड़ने वाले जो अस्वीकृत व्यय है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इसमें आपके व्यक्तिगत भेंट है, उपहार है या किसी को कोई सहायता है, दान है, धर्मार्थ है, अल्पदान है, चंदा है, आयकर या इससे संबंधित ब्याज, अर्थदंड, आयकर न चुकाने पर अर्थदंड, ब्याज या आयकर के लिए कोई प्रावधान, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, किसी प्रकार का संचय या प्रावधान जैसे कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के लिए कोई प्रावधान किया गया है, बैड डेबिट के लिए ग्रेजुइटी है, कोई टैक्स है, फिर जीवन बीमा प्रीमियम जो कि व्यक्तिगत हो, घरेलू व्यय, व्यक्तिगत व्यय, रिश्तेदारों पर किए गए व्यय, पूंजी, ये सब आपके कौन से हैं अस्वीकृत व्यय, जैसे राजनीतिक पार्टी का गया कोई चंदा, सोविनिया के लिए क्या पूंजीगत हानि, सट्टे से हानि, गत वर्ष में किए गए जो प्रारंभिक व्यय हैं जिनकी प्रारंभिक व्यय इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ये 1/5 यानी कि वो 5 किस्तों में उसको स्वीकृत किए जाएंगे। तो यदि लाभ हानि खाते में संपूर्ण राशि अभिलिखित कर दी गई हो तो उसमें 4/5 राशि ही उसका स्वीकृत होगा, यानी कि एक भाग पेटेंट कॉपीराइट इसमें 25% राशि स्वीकृत होगा, बाकी जो है अस्वीकृत हो जाएगा। ऐसी प्राप्तियां जो लाभ हानि खाते में लिखने से छूट गई है जिनका उसका संबंध व्यापार से है, क्षतिपूर्ति प्राप्त, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, डूबत ऋण की वह पुनर्वसूली, वैज्ञानिक अनुसंधान के यंत्र, तो ये सारे अस्वीकृत व्यय इसमें जोड़े जाएंगे, माइनस इसमें करेंगे स्वीकृत व्यय, स्वीकृत व्यय माइनस होगा। ये इसका पूरा चार्ट है जिसमें अपनी पिछली क्लास में आपका चर्चा किए, बहुत सारी चीजें आपके आएंगी इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, फिर हम आगे देखेंगे। तो स्वीकृत व्यय जैसे कि स्वीकृत राशि है, डूबत ऋण है,
प्रमुख संपत्तियों पर ह्रास के लिए है, जैसे व्यवसायिक भवन है, फर्नीचर है, मशीन है, कंप्यूटर है, मोटर कार है, पेटेंट है। तो यहाँ पर एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि स्वीकृत कितना है। जैसे व्यवसायिक भवन है, भवन के लिए 10% है स्वीकृत, ठीक है। आपकी मशीनरी पर 10% है, ठीक है। यंत्र पर, मशीनरी में यंत्र पर आपका 15% है। तो ये इसकी लिस्ट आपको दी हुई है, लिस्टिंग के अनुसार से उसको आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो अस्वीकृत व्ययों को जोड़ने और स्वीकृत व्ययों को घटाने के बाद यदि लाभ हानि खाते में अन्य कोई शीर्षक की आय या ऐसी प्राप्तियां जो कि आय की श्रेणी में नहीं आती हैं सम्मिलित हो तो उन्हें घटा देना चाहिए। जैसे कि आपका है मकान संपत्ति की आय, प्रतिभूतियों से ब्याज, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी, पुराने जो डूबा ऋण जिसकी वापसी, जिसके पूर्व कटौती नहीं किया गया हो, संपत्ति या विनियोगों की बिक्री पर प्राप्त राशि, पूंजीगत लाभ, ये सारी चीजें उसमें माइनस कर दी जाएंगी। तो जो लास्ट आपका अमाउंट आएगा वह आपका व्यापार पैसे से कर्मियों आय कटवाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि यदि कोई आय या प्राप्ति व्यापार से संबंधित हो और लाभ हानि खाते में नहीं लिखी गई हो तो उसे भी शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा। जैसे क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि है या वैज्ञानिक अनुसंधानों के यंत्रों को बेचने से प्राप्त राशि है। तो यहाँ पर ध्यान आपको देने की आवश्यकता है कि व्यापार अथवा पैसे से करी होगी आय की जब आप करेंगे उस समय शुद्ध लाभ ये आपको लेना होगा, शुद्ध लाभ को लेना है। उसमें आपको लाभ हानि खाते में जो डेबिट में सही लिखी हुई जो स्वीकृत व्यय है, ठीक है, उन व्ययों को छोड़ दो और बाकी जो भी अस्वीकृत होगा उनको आपको जोड़ना है। और ऐसी आय प्राप्तियां जो जोड़ो या व्यापार से संबंधित हो लेकिन लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में शामिल नहीं है, जैसे कि प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि है, लेनदार द्वारा दी गई कटौती है, तो समायोजन लाभ हानि खाते के बाहर अर्थात इसमें स्वीकृत व्यय को घटा दिया जाएगा, क्योंकि लाभ हानि खाते में लिखने से छूट गए हो तो लाभ हानि खाते में क्रेडिट व्यापार के अलावा दूसरी जो आमदनी होती है, दूसरे जो इनकम से प्राप्तियां हैं, इनको घटा दिया जाएगा और जो अब इसमें से बच जाएगा वही आपका व्यापार पैसे से कर योग्य आय होगी। अर्थात इसको हम यदि समीकरण के तौर पर यदि हम देखें, एक इक्वेशन के रूप में यदि हम बना लें तो क्या होगा, शुद्ध लाभ, उसको आप इस तरीके से ले सकते हो। इसको समझने के लिए आपको तो लिस्टिंग वाइज एक आप ये तो बनाएंगे ही, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, शुद्ध लाभ में प्लस हो जाएगा अस्वीकृत व्यय, ठीक है, जो आएगा उसमें माइनस कर दोगे आप स्वीकृत व्यय, ठीक है। अब इसमें यदि ये हो जाएगा, इसके अलावा यदि मान लीजिए अधिक कोई आय हो, ठीक है, उसको आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो राशि आपकी बच जाएगी, ठीक है, वही व्यापार पैसे से आय होगा। ये व्यापार पैसे से आय होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट के रूप में कि आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसमें आपको समझना है। जो आपके लिस्टिंग जो दी हुई है आपकी बुक में बहुत सारी लिस्टिंग है, इसके बारे में स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय ये ध्यान रखना होगा, उसको आपको देखना है। आपके बुक्स में सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे और उसके अनुसार से आपको क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करना होगा। मानी गई आय या खातों के अनिवार्य रूप से दी जाने वाली खातों के अनुसार से उसके अवेक्षण पात्र, ये सब आपके बुक्स में सारी लिस्टें दी हुई हैं। उन लिस्टों को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा और उसके उपरांत ही आप
क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट चलना है इसलिए मैं आपको फास्ट चल रहा हूं। यदि इससे संबंधित यदि कोई भी आपका डाउट है या कहीं कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लें तो क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे। क्या आप क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हैं? दामिनी साहू, क्वेश्चन आप नोट करने के लिए तैयार हैं आप सभी? यस सर। यस सर। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नोट करें। मिस्टर एक्स एक व्यापारी का लाभ खाता निम्नलिखित मदों को डेबिट पक्ष में लिखने के बाद 88,000 रुपए का शुद्ध लाभ दर्शाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसाय की आय ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स a trader show net profit of 88,000 after getting following items: find out income for business for the assessment year 2020-21. पॉइंट वाइज लिखेंगे। आयकर का भुगतान 17,000 रुपए एवं आयकर संबंधी कार्यवाही पर व्यय 11,000 रुपए। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 70,000। and income tax process expenses, income tax processor expenses 11,000 rupees। दूसरा,
आयकर चुकाने के लिए गए ऋण पर ब्याज 4,000 रुपए। आयकर चुकाने के लिए गए ऋण का ब्याज 4,000 रुपए। Interest on loan taken for payment of income tax 4,000 rupees. नेक्स्ट पॉइंट, विक्रय कर 1,800 रुपए एवं विक्रय कर समय पर न चुकाने के कारण जुर्माना 4,000 रुपए। Sell tax 1,800 and penalty 4,000 rupees for daily payment of sell tax. एक लेनदार को 28,000 रुपए का नकद भुगतान, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर 28,000 रुपीज। नगर पालिका कर 1,800 रुपए इस भवन के 1/3 भाग में उसका व्यापार चलता है, आधे भाग में स्वयं रहता है एवं शेष भाग किराए पर दिया हुआ है। Municipal tax 1,800, 1/3 portion of the house is used for business and half portion is used for self residence and remaining portion is let out. उपरोक्त शुद्ध लाभ में पुराने डूबत ऋण की वसूली 4,800 रुपए शामिल है, जिसकी पूर्व में आयकर अधिकारी ने कटौती स्वीकृत नहीं की थी। The first side, net profit includes 4,800 rupees for recovery of old bad debits which were disallowed by income tax officer in past. ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको व्यवसाय की आय, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर आप देखें कि आयकर के भुगतान में लाभ हानि खाते में डेबिट करना एक अस्वीकृत व्यय है। आयकर की कार्यवाही के संबंध में जो व्यय है वह स्वीकृत है।
वो ले रहे हैं हम, है ना। नगर पालिका करों का जो भाग है 1/3, तो 1/3 आपका दिया हुआ है इसमें। नगर पालिका कर 1800 है और इस भवन का 1/3 भाग उसका व्यापार चलाता है, यानी कि वह स्वीकृत है। तो 2/3 जो है वह अस्वीकृत हो जाएगा, यानी कि जो 1/3 है स्वीकृत हुआ और 2/3 जो है वह भाग अस्वीकृत हो जाएगा। कैश में आप देखिए कि 10,000 रुपए से अधिक है तो वह अस्वीकृत हो जाएगा। कैश पेमेंट जो किया हुआ है 28,000 रुपए का, एक देनदार को 28,000 रुपए का भुगतान किया है, तो 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान नकद करने पर संपूर्ण राशि जो है 100% भाग जो है वह अस्वीकृत होता है। इसलिए यहाँ पर आपने जो कैश पेमेंट किया है 28,000 रुपए का, उसका पूरा लिए हैं। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट देना पड़ेगा कि 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान जो है नकद किया गया है, अतः संपूर्ण राशि या संपूर्ण रकम का 100% भाग जो है वह अस्वीकृत में होता है। यहाँ पर पेनाल्टी जो है यहाँ पर हम दे रहे हैं, तो पेनाल्टी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहा। यस देख पा रहे हैं मुझे? यस सर। तो पेनाल्टी जो है यहाँ पर, है ना, पेनाल्टी के लिए क्या है कि कुछ जो आपके न्यूमेरिकल्स में उसमें पेनाल्टी को स्वीकृत व्यय में माना है और कुछ ने उसको अस्वीकृत में माना है। यहाँ पर हम पेनाल्टी को अस्वीकृत मान के चल रहे हैं। विक्रय करके भुगतान में देरी के लिए जो जुर्माना है उसको स्वीकृत व्ययों के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट नोट में देना होगा। अब देखिए ये तो हो गए आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड यानी अस्वीकृत व्यय, इनको आप जोड़ देंगे, टोटल कर लीजिए कितना होता है। चौवन हजार 200। देखिए आता है क्या इतना? 54,200। देखिए यदि आता है तो अब इसको इसमें जोड़ देंगे। 88,000 में 88,000 में 54,200 जोड़ देंगे। ये कैलकुलेशन कर लेंगे भैया ना, हो सकता है गलत हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। ₹1,42,200 इसका योग आएगा। अब इसमें कौन सी चीज छूट गई है जो कि माइनस हम करेंगे? आपका स्वीकृत आइटम्स, है ना, अलाउड, ये माइनस करेंगे। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, पैराग्राफ में दिया हुआ है शुद्ध लाभ में पुराने ड्यू ऋण की वसूली 4800 रुपए शामिल है। ठीक है, बैड डेबिट्स रिकवर्ड हुआ है, बैड डेबिट्स ये रिकवर है। ठीक है, कितना हुआ है आपका? 4800 रुपए, माइनस कर देंगे 4,800 रुपए। माइनस करने के बाद जो राशि आपकी आएगी कितनी हो जाएगी? 1,37,400 रुपए। ये आपका होगा बिजनेस ऑक्यूपेशन इनकम फॉर बिजनेस। इनकम फॉर बिजनेस, ये आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व।
ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, है ना।